स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको चैप्टर जिसका नाम है एरिया बाय इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन द्वारा क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। समाकलन की मदद से किसी कर्व द्वारा, किसी वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कोई कर्व है y बराबर fx, उसके द्वारा कोई एरिया कवर्ड किया गया है, कोई क्षेत्रफल घेरा गया है, उस पूरे क्षेत्र का हम क्षेत्रफल, उस रीजन का एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए y बराबर fx, पहला हमने लिया y बराबर fx, कोई फलन है, फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस y एक्सिस, और ये y बराबर fx टाइप का कोई फंक्शन है जिसका हमने नाम दिया y बराबर fx। इस फंक्शन द्वारा x अक्ष के साथ, x एक्सिस के साथ x बराबर a और x बराबर b, इसके बीच में जो रीजन कवर्ड हो रहा है, इस रीजन का एरिया क्या होगा, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, समझ में आ जाना चाहिए। y बराबर fx कोई कर्व है, यह कर्व x बराबर a और x बराबर b दो रेखाएं हैं। इन रेखाओं और इस कर्व की मदद से x अक्ष के और इस कर्व के बीच में जो रीजन कवर्ड हो रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा चैप्टर में लिखा हुआ है समाकलन द्वारा क्षेत्रफल, यानी कि हमको समाकलन की मदद से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अदरवाइज कोनिक्स में हम इसको मिला के इसका रेक्टेंगल बना लेते, आयत का क्षेत्रफल और ऊपर त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते थे, लेकिन हमको आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल सांख्यिकी के हिसाब से, मेंसुरेशन के हिसाब से नहीं निकालना है, हमको समाकलन की मदद से इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। पॉलिटेक्निक एग्जाम में इस चैप्टर से दो क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पॉलिटेक्निक के अलावा यूपी बोर्ड के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, उस इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है, उसका इम्पॉर्टेंस इस चैप्टर में हमको मिलता है। तो देखते हैं, अगर कोई फंक्शन y बराबर fx है, x बराबर a, x बराबर b, और x एक्सिस के बीच में जो रीजन है उसका एरिया क्या होगा, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है। एरिया a बराबर इंटीग्रेशन fx dx, यानी x एक्सिस पे है तो x अक्ष के सापेक्ष हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, और इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हमको करना है वो x बराबर a रेखा से x बराबर b के बीच में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ x बराबर a से x बराबर b के बीच में इसका इंटीग्रेशन, हमने आपको पिछले लेक्चर में डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया था। डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी थी कि पहले इंटीग्रेशन किया जाता है, फिर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट इसमें रख के हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं, आर हमने लगा दिया। एरिया a बराबर इंटीग्रेशन x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, यहाँ पे लिखा गया y बराबर fx, y बराबर fx यानी y जो है वो x का फंक्शन है, तो यहाँ पूरा फंक्शन fx रखा जाएगा। या कोई ऐसा बहुपद पॉलिनॉमियल दे दिया गया 2x प्लस 3y माइनस 5x इक्वल टू 9, तो उसमें हम पहले पक्षांतर करके y का मान निकाल लेते हैं x के पदों में, जिसको हम x का फंक्शन कहते हैं, इसीलिए यहाँ fx रखा जाता है। थोड़ा आसान लैंग्वेज में कहें तो यहाँ आप y रख दीजिए और इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा कि y लिखा, इसका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कैसे होगा, लेकिन ये जो y है इसका इंटीग्रेशन ना करके जो हमारा फंक्शन था उसको एक साइड में y बना लेंगे, दूसरे साइड में x के फलन बना लेंगे, तो y का जो मान आएगा उस मान को यहाँ पे रखना है और x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देना है। जो आंसर मिलेगा वो आंसर होगा वक्र y बराबर fx, x एक्सिस और x बराबर a से x बराबर b के बीच में घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, रीजन कवर्ड बाय y बराबर fx। दूसरा फार्मूला, दूसरे फार्मूले की हम बात करें, दूसरा फार्मूला, अगर कोई वक्र y बराबर fx या x बराबर fy कोई फंक्शन है, सपोज दैट लिखा हुआ है 2y बराबर x प्लस 3, इसको हम
y बराबर x प्लस 3/2 यानी y बराबर fx, y x का फंक्शन हो गया। अगर ये 1 1 और 2 फंक्शन है तो इसका इन्वर्स भी हमको मिलेगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल 2y, x इक्वल 2y माइनस 3, यानी कि x जो है वो y का फंक्शन हो गया। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो y बराबर fx ना होकर x बराबर fy के रूप में दिया रहे, तो अगर x बराबर fy दिया रहेगा यानी कि जो फंक्शन है वो y पे डिपेंड करता है, तो इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो जाएगा तो जो वक्र x अक्ष के साथ क्षेत्रफल बना रहा था वो अब y एक्सिस के साथ क्षेत्रफल बनाएगा, क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया। फॉर एग्जांपल अगर इसका हम फिगर बनाएं, ये कोई वक्र है, कोई सा भी वक्र होगा, इसका कुछ नाम होगा आपको मिलेगा। सपोज कीजिए ये x बराबर fy है, x बराबर fy, ये एक वक्र हो गया। यह वक्र y एक्सिस और y के दो मान y बराबर c और y बराबर d, इनके बीच में कौन सा रीजन कवर्ड कर रहा है, कौन सा क्षेत्र घेर रहा है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फार्मूले के लिए x बराबर fy, y बराबर c से y बराबर d तक y एक्सिस और इस वक्र के बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल एरिया हो जाएगा। फार्मूला हमको मिलेगा एरिया A बराबर इंटीग्रेशन y पे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y के सापेक्ष हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जिस इंटीग्रेशन यानी कि जिस वेरिएबल के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना होता है वही लिमिट भी लगाते हैं, तो y का मान c से लेके d तक है, तो y का मान c से d तक हो जाएगा। y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है तो फंक्शन y का होना चाहिए, तभी y के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा। तो y वाला फंक्शन x बराबर fy है, इसको लिख देते हैं fy, यानी कि एरिया का फार्मूला हो गया एरिया A बराबर fy dy, y का जो फलन है उसका y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, उसकी लिमिट हो जाएगी y बराबर c से d। इसको दूसरे शब्दों में, जैसे यहाँ हमने कहा था x बराबर a से x बराबर b के बीच में fx dx, इसको थोड़ा आसान लैंग्वेज में हमने कहा fx की जगह पे आप y रख सकते हो, क्योंकि fx बराबर y है, y x का फंक्शन है। यहाँ पे जो fy लिखा है क्वेश्चन में देखिए fy बराबर x, यानी y x जो है वो y का फंक्शन है, fy की जगह पे x रख सकते हो। यही फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, एरिया A बराबर इंटीग्रेशन y बराबर c से y बराबर d तक, और fy की जगह पे आप x रख दीजिए x dy। तो दोनों एक ही फार्मूला है, जो भी आपको याद करने में आसानी हो आप उस फार्मूले को याद कर सकते हैं, और याद करने के बाद इन दो फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन लगाना है। इन दो फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए लगाना होता है। इससे जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके बाद जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फार्मूला क्लियर हो जाए, उस पर हम क्वेश्चन लगा सकते हो 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर हम क्या करते हैं कि ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं जो 2 फंक्शनों से घिरा हुआ रहता है। y बराबर f1x है, दूसरा फंक्शन y बराबर f2x है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से बाउंडेड रीजन में काट रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक रहता है। लेकिन इन 2 टॉपिक और इन 2 फार्मूले के ऊपर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा। पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है y बराबर एक्स स्क्वायर, यानी y बराबर fx, y x का फंक्शन हो गया। y बराबर एक्स स्क्वायर, x अक्ष x बराबर 2 से x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। फंक्शन है y बराबर fx और fx का मान दिया एक्स स्क्वायर, x एक्सिस x इक्वल 2 यानी a का मान 2, x इक्वल 4, b का मान 4 है, के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमको। देखते हैं इसका, पहले इसका फिगर देखते हैं रफली, इसका डायग्राम क्या होगा। रफ फिगर ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन। अब देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर,
आपने परवलय पढ़ा होगा, परवलय में कहते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस तरह से वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो परवलय इस पे बनता है। अगर वाई स्क्वायर बराबर -4ax रहेगा तो परवलय इस साइड में बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay रहता है तो परवलय ऊपर की तरफ बनता है। अगर एक्स स्क्वायर बराबर -4ay रहेगा तो परवलय नीचे की तरफ बनेगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर, दूसरे शब्दों में एक्स स्क्वायर बराबर वाई। एक्स स्क्वायर बराबर वाई इस रूप में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, 4a की जगह पे 1 लिखा हुआ है, a का मान 1/4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर y लिखा हुआ है। तो जो फिगर बनेगा, ग्राफ हम कहते हैं, वक्र बनेगा, वो वक्र ये एक प्रकार का परवलय बनेगा जो मूल बिंदु से होके गुजरेगा और ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ रहेगा। तो ये परवलय का समीकरण दिया है, परवलय का समीकरण दिया है, तो हम परवलय बना लेते हैं। पहले कौन सा परवलय हमको मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई या वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये परवलय। ये हो गया हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर। दूसरा कह रहा है x बराबर 2 से x बराबर 4 तक, x बराबर 2 से x बराबर 4, ये x बराबर 2 होगा, x बराबर 2 ये एक रेखा है। दूसरा कह रहा है x बराबर 4, ये भी एक रेखा का समीकरण है, x बराबर 4, सॉरी यहाँ नहीं रहेगा, ये 2 है तो 2 इतनी दूर पे x बराबर 4, ये एक रेखा का समीकरण हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, x बराबर 2 से x बराबर 4 तक इस वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, फिगर के हिसाब से आप देखिए, यही क्षेत्रफल ज्ञात करना, यही क्षेत्रफल ज्ञात करना, यह क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। यह क्षेत्रफल बना हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर और x अक्ष के बीच में x बराबर 2 से x बराबर 4 तक। तो फार्मूला जो हमारा रहता था, फार्मूला रहता था कि y बराबर एफ एक्स, x अक्ष x बराबर a से x बराबर b के बीच में अगर कोई वक्र है और वो क्षेत्रफल बना रहा है तो उसका क्षेत्रफल एरिया a बराबर इंटीग्रेशन x बराबर a से x बराबर b एफ एक्स डी एक्स होता है। एफ एक्स डी एक्स ये फार्मूला अभी हमने आपको बताया जस्ट, तो ये फार्मूला है, इसी में आप फिट कीजिए। y बराबर एफ एक्स की जगह पे y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, x अक्ष तो x अक्ष दिया क्वेश्चन में, x बराबर a से x बराबर b, x बराबर a की जगह पे 2 दिया है, x बराबर b की जगह पे 4 दिया हुआ है, a b का ये मान हो गया, यहाँ a और b का मान रख दीजिए, एफ एक्स का मान रख दीजिए और डी एक्स रख दीजिए। तो यहाँ हम लिखते हैं इसलिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमको क्या मिलेगा, एरिया a बराबर इंटीग्रेशन a से b का मतलब है x बराबर 2 से x बराबर 4 तक का इंटीग्रेशन, x बराबर 2 से x बराबर 4 तक एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का मान क्या है 2 से 4, एफ एक्स का मान यहाँ आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन करना है, एक घात बढ़ जाएगी x³/3 और इस पे लिमिट आ जाएगी 2 से 4। लिमिट हल करने का तरीका, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो 4 आ जाएगा x की जगह पे, 4³/3 माइनस 2³/3, तो 4³/3 माइनस 2³/3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 64/3 माइनस 8/3, तो ये हो जाएगा 56/3। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है वक्र x अक्ष x बराबर 2 से x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की जो इकाई है, अगर ये x बराबर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दिया होता तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर आ जाता, मीटर मीटर दिया होता तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर आ जाता। सेंटीमीटर मीटर क्या है हमको कुछ पता नहीं, लेकिन क्षेत्रफल है तो इसका आंसर हमेशा वर्ग में आएगा, जो भी उसकी इकाई रहे, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, यहाँ आंसर में हम लिख देते हैं वर्ग इकाई,
जो भी इकाई रहेगी मीटर सेंटीमीटर, उस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा वर्ग इकाई में। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देखते हैं क्या। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है, क्वेश्चन में लिखा गया है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है। अभी तक हमने जितना आपको पढ़ाया थ्योरी, उसमें हमने कहा था कि y बराबर एफ एक्स या x बराबर एफ वाई रहेगा, x बराबर a से b या y बराबर c से d रहेगा, x अक्ष रहेगा और y अक्ष रहेगा, इसके बीच का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊपर हेडिंग लिखी हुई है समाकलन द्वारा क्षेत्रफल एरिया बाई इंटीग्रेशन, यानी इसका क्षेत्रफल हमको पाई आर स्क्वायर वाले फार्मूले से नहीं निकालना है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, आप आर की जगह पे 2 रख दो, यानी 2 दूना 4 पाई, आंसर बता दो। इसका क्षेत्रफल आपको समाकलन की मदद से निकालना है। तो समाकलन की मदद से क्षेत्रफल निकालना है किसी भी कर्व का, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको y बराबर एफ एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, x के लिमिट की भी ज़रूरत पड़ेगी, x बराबर a से x बराबर b उसकी लिमिट क्या है, और उसके अलावा ज़रूरत पड़ेगी कि जो वक्र है वो x अक्ष के साथ बना रहा है कि y अक्ष के साथ बना रहा है। तो आपने स्टार्टिंग से कक्षा 7-8 से पढ़ा होगा वृत्त। वृत्त क्या है, उसका एक केंद्र होगा, उसकी एक त्रिज्या होगी और एक परिधि होगी। तो वृत्त का आप फिगर बना सकते हो। फिगर में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, इसका केंद्र हो जाएगा 0 0 और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2। ऐसा वृत्त जिसका केंद्र है 0 0 और जिसकी त्रिज्या है 2 इकाई। फिगर देखें कैसे बनेगा। ये एक वृत्त होगा, इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा 0 0 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 इकाई। आप ध्यान दीजिए 0 0 यानी O है तो ये x एक्सिस रहेगा, ये y एक्सिस रहेगा। अगर इसकी त्रिज्या 2 इकाई है तो इसका भी मान 2 रहेगा और इसका भी मान 2 रहेगा। आप ध्यान दीजिए ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और ये आपका 2 इकाई है, तो x एक्सिस का ये जो बिंदु होगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 2, 0। और ये जो x एक्सिस का बिंदु होगा, इसकी त्रिज्या की लंबाई 2 इकाई थी, लेकिन मूल बिंदु से बाएं साइड में है, तो इसका हम -2 कह सकते हैं, यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो -2, 0 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए अगर हम इस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रा करें, ऐसे टेंजेंट, तो इसका समीकरण x बराबर 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रा करें तो इसका समीकरण x बराबर -2 हो जाएगा। हमने कहा था कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो y बराबर एफ एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एफ एक्स के अलावा x बराबर a से x बराबर b तक और x एक्सिस या y एक्सिस। तो x एक्सिस के लिए आप ध्यान दें, इसको अगर हम इस पूरे क्षेत्र को ले लें तो इसका हमको समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये y बराबर एफ एक्स टाइप का हमको एक वक्र मिल गया, कर्व। ये y बराबर एफ एक्स है, इस वक्र और x अक्ष के बीच में ये रीजन बन रहा है। इस रीजन का क्षेत्रफल निकालने के लिए x बराबर a से x बराबर b का हम फार्मूला लगा सकते हैं। इस ऊपर वाले भाग का हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। वृत्त है तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, इसको हम 2 इंटू इस वाले पार्ट को कर सकते हैं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल इतना गुणे 2 कर सकते हैं, हमको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरा तरीका था आपके पास, आप x बराबर 0 से x बराबर 2 के बीच का सिर्फ इतने पार्ट का क्षेत्रफल निकालते। x बराबर 0 मूल बिंदु है ये, x बराबर 0 से x बराबर 2, सिर्फ इतने पार्ट का क्षेत्रफल निकालते और इस क्षेत्रफल में 4 बार गुणा करेंगे तो पूरा वृत्त आ जाएगा। दोनों तरीके आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। एक मेथड से हम यहाँ x बराबर -2 से x बराबर 2 के बीच का ये क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल 2 से गुणा करके हमको मिल जाएगा। नामकरण कर देते हैं, ये ओरिजिन है, इसका नाम हमने O दे दिया, ये B हो गए A B C। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, चूंकि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ है, यहाँ से हमको मिलेगा वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर
4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा y बराबर एफ एक्स हो गया। आगे लिखते हैं, चूंकि वृत्त x अक्ष को -2, तथा 2, पर काटता है। अगर वृत्त इन दो जगहों पे इसको काटता है तो जो x की लिमिट होगी इसको हम लिख सकते हैं, वृत्त का भाग या वृत्त खंड लिख दें। वृत्त खंड, भाई पूरा वृत्त नहीं है, वृत्त के हम एक खंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दें वृत्त खंड। फिगर के हिसाब से देखिए, ओ ए बी सी ओ, ये पूरा, ये जो पूरा वृत्त खंड है, ये वृत्त खंड के लिए, इस वृत्त खंड के लिए, वृत्त खंड ओ ए बी सी ओ के लिए x बराबर -2 से x बराबर 2 का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे, x बराबर -2 से x बराबर 2 तक का क्षेत्रफल इस वृत्त खंड के लिए y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है और ये x अक्ष के ऊपर बना रहा है, तो हमको क्षेत्रफल मिलेगा। इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल है तो एरिया हम लिख दें या A1 लिख दें, ऊपर वाले पार्ट का है, अपर है, AU हमने लिख दिया। अपर पार्ट का एरिया, ऊपर वाले क्षेत्र का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल x बराबर a से x बराबर b तक, x बराबर -2 से x बराबर 2 तक, यहाँ से यहाँ तक, और एफ एक्स डी एक्स होता है, एफ एक्स का मान यहाँ पे लिखा हुआ है √4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्रफल x -2 से x बराबर 2 तक, -2 से +2 तक, √4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यानी इसका हमको x के सापेक्ष समाकलन करना है। इसको हम लिख सकते हैं -2 से +2 तक, √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला अगर यहाँ पे देखें, √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं फार्मूला। समाकलन √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फार्मूला होगा x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे लिखा है 2² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी a की जगह पे 2 लिखा है और x² लिखा है। इस फार्मूले की मदद से हम समाकलन कर सकते हैं। ये हमारा फार्मूला, यहाँ हो जाएगा समाकलन। इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, AU जिसका मान था, AU बराबर हो जाएगा, AU अपर पार्ट का जो एरिया है वो हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से, फार्मूला √a² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ a की जगह पे 2 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, तो a की जगह पे 2 हो जाएगा, तो फार्मूले में मिल जाएगा x/2 √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स x/2, और इसके ऊपर लिमिट लिखी हुई है, लिमिट है -2 से +2 तक, -2 से +2 तक की लिमिट। देखिए आप x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिलेगा हमको 4/2 साइन इनवर्स x/2, -2 से +2 तक लिमिट। आप ध्यान दें, यहाँ /2 इसमें भी है, इसमें भी है, 1/2 बाहर लिख लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा 1/2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना है। उस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x का मान मतलब x बराबर 2 और दूसरी बार x बराबर -2 लिखते हैं। x बराबर 2 क्या आएगा, x बराबर 2 जब हम लिखेंगे तो हमको मिलेगा 2/2 √4 - 2 का स्क्वायर
प्लस 4 बटे सॉरी 2 हमने बाहर लिख रखा है पहले ही, ये 2 हमने बाहर लिख लिया था, तो 2 आ गया था बाहर 1/2 के रूप में। यहाँ x की जगह पे हो गया 2 √4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स 2/2। ये तो हो गया अपर लिमिट, और माइनस जब हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, x की जगह पे अब की बार हमको -2 रखना है, 1/2 बाहर आ गया है, तो यहाँ -2 √4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स -2/2, और यहाँ पे मिल जाएगा ब्रैकेट और ये। तो हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया। आप ध्यान दीजिए इसका कैलकुलेशन क्या होगा, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, ऊपर जगह बना के फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखिए कैलकुलेशन में हमको मिल जाएगा AU बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट, इसका मान रखेंगे 4 माइनस 4, ये 2 का स्क्वायर 4 है, तो इसका मान हमको मिल जाएगा 0, यानी कि ये पूरा हो गया 0। यहाँ पे 4 साइन इनवर्स 2/2 का मतलब 1 हो गया, तो 4 साइन इनवर्स 1, ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स 1, 4 साइन इनवर्स 1, माइनस लगा था माइनस हमने लगा दिया। आप देखिए -2 लिखा है, √4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 का मान हो जाएगा 0, यानी कि ये पूरा हो गया हमारा 0। तो ऊपर जैसे 0 हुआ था नीचे भी हो गया 0, यहाँ बच गया 4 साइन इनवर्स -2/2 का मतलब -1, तो ये बचेगा 4 साइन इनवर्स -1, ब्रैकेट में 4 साइन इनवर्स -1। तो AU का मान आ जाएगा 1/2, 4 साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन इनवर्स 1 माने π/2, साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, तो 4 × π/2 माइनस, ध्यान दीजिए माइनस लिखा हुआ है 4 साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स माइनस थीटा का मान होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 4, और साइन इनवर्स 1 बचा, तो साइन इनवर्स 1 का मान फिर हो गया π/2, तो 4 π/2। यहाँ हमको मिल गया 1/2, यहाँ 4 × π/2, 4 × π/2 सब मिला के हो जाएगा, काट दीजिए 2π + 2π = 4, 4π हो गया। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा AU बराबर 2π, AU बराबर 2π आया। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा गया था वृत्त x² + y² बराबर 4 का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। हमने ज्ञात किया है अपर पार्ट का एरिया AU, यानी सिर्फ ऊपर वाले का हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया। जो भी क्षेत्रफल आया, अगर हमको अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो इसका जस्ट डबल है ये, यानी इसका 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं, इसलिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे ऊपरी भाग का क्षेत्रफल या ऊपरी वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखते हैं। इसलिए अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे AU, AU का मतलब है ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे AU यानी 2 गुणे 2π बराबर 4π। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 4π, क्षेत्रफल है तो आगे हम लगा देंगे वर्ग इकाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई आया, 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन की मदद से लगाया गया, बहुत लंबा क्वेश्चन है। अगर हम इसको मेंसुरेशन से लगाते हैं, x² + y² बराबर 4 को 2 स्क्वायर, तो हमको r बराबर 2 मिल जाता, और एरिया इसका हो जाता क्षेत्रफल A बराबर πr², यानी कि 4π, डायरेक्ट आंसर मिल जाता। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आपको देखने में लंबा लग रहा है,
लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको वृत्त का फार्मूला पता था 4πr², अगर वृत्त के बजाय कोई ऐसा टेढ़ा सा कोई आपका फिगर हो जाता, इसका क्षेत्रफल निकालना होता, तो आप πr² वाले फार्मूले से इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते। इसका आपको पहले समीकरण पता करना होता, y बराबर fx के रूप में समीकरण निकाल लीजिए। यहाँ x बराबर a से x बराबर b के बीच का क्षेत्रफल आप इस फार्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका ये हो गया फार्मूला पहला कि अगर y बराबर fx है, x बराबर a से x बराबर b के बीच का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर x बराबर f ऑफ y है तो y बराबर c से y बराबर d के बीच का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये दो आर्टिकल। और तीसरा जो आर्टिकल था कि किन्हीं दो वक्र f1x और f2x से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा कि अगर दो वक्र हैं, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं और उनके बीच में एक बाउंडेड रीजन बन रहा है, तो उस बाउंडेड रीजन का एरिया क्या होगा। और उसके बाद इसका जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आप लोग इस बात का पूरा ध्यान रखें कि इस चैप्टर के एक्सरसाइज से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, कभी 2 क्वेश्चन और कभी 1 क्वेश्चन। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा जिसमें 2 वक्रों की मदद से कोई बाउंडेड रीजन बन रहा है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, वो आर्टिकल और आर्टिकल के साथ साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन जरूर देखिए। धन्यवाद।